बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़िया मोइनुद्दीन आज के दिन में वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह उनकी आगे की मुश्किलात, उनके आगे की मंजिलात आसान फरमाएँ। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अरशद शरीफ केस, अजहद नोटिस केस में क्या अपडेट हुई, आज क्या समाअत हुई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आज कौन सी चवल मारी और वो कब डेट देने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के रिजर्व इस टाइम कहाँ हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम क्या चवले मार रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भिखारी और इनकी इज़्ज़त कितनी है और पूरी दुनिया में इनकी इज़्ज़त कितनी है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अगर तेल निकल आया या तेल आ गया, तेल होने या ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के केस पर समाअत हुई, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अजहद नोटिस लिया था। इसको 30 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है, 30 दिन आगे की डेट मिल गई है। वो क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि कबल अज़ वक्त हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, अभी जो शुबहात मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आगे बात की बेकारी का वर्ड, तो एक ही इंसान जहन में आता है, शहबाज शरीफ। तुर्की जाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, पूरी कबीना के साथ जहाज़ भी बुक कर लिया, लेकिन तैयब उर्दगान ने सारे उम्मीदों में पानी फेर दिया। उन्होंने कहा आप नहीं आ सकते, आप ना आइएगा, हमें और बड़ा काम है। तो आज कतर के शहजादे शेख वहाँ पर पहुँचे और तैयब उर्दगान ने उन्हें उठ के मिले भी और खुद उनका इस्तकबाल भी किया। तो इस बात में मुझे इमरान खान की एक बात याद आ गई कि पूरी दुनिया बेकारियों की इज़्ज़त नहीं करती, खुद मुख्तार लीडर की इज़्ज़त करती है। खैर, इसके अलावा पाकिस्तानी रिज़र्व, जो कि 2022 मार्च में पाकिस्तान एक 69 नंबर पर था, 69 नंबर पर था। इस टाइम आज की डेट में पाकिस्तान 115वें नंबर पे है और मसला ये है इथियोपिया हमसे ऊपर है। अब आते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने 4 बजे तकरीर की, 6 बजे उन पर FIR हुई और रात 8-9 बजे उनको उठा लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आती है जुम्मे की रात के 9:54 पे, तकरीबन 10 बजे। आज सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन अपनी एक मीटिंग बुलाता है और 3 बजे जब ये वीडियो अपलोड होगी, 2-3 घंटे गुजर चुके होंगे, आज 3 बजे उनका ये कहना था कि हम मज़ीद मुशावरत करेंगे, फिर देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का क्या करना है। उन्हें आइन का कोई मसला नहीं है, आर्टिकल 6 का कोई मसला नहीं है, वो आज़ाद है और बरीउज़्ज़मा है, क्योंकि इस टाइम जरदारी और उसके बेटे के अंडर सारी ये गवर्नमेंट है। इसके अलावा ये है झूठा प्रोपेगेंडा जो कि ARY और जियो ने चलाया। इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तानी अवाम को इंग्लिश कम समझ आती है, ये अपने हिसाब से ही उसका तर्जमा कर रहे हैं। इस पर बेकारी दानिश्वरों और बेकारी सहाफ़ियों ने नाच नाच कर अपने घुंघरू भी तोड़ दिए और निकला फिर भी कुछ नहीं। ये ना 5th जनरेशन वार है, इसमें आपको झूठ इतना सुनाएंगे कि वो आपको सच लगने लगे। और यही इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया, सारे मीडिया चैनल, मेरे ख्याल से बोल्ड के इस टाइम छोड़ के बाकी सारे मीडिया चैनल इसी पर काम कर रहे हैं। और 42 न्यूज़ और 24, ये जो नकवी का चैनल है, जो भी निगरान वज़ीर आज़म है, जरदारी के बेटे, इनके चैनल पे वैसे तो इमरान खान को दिखाया ही नहीं जा रहा था। आज के दिन में इमरान खान को दिखाया गया, वो भी इसी न्यूज़, इसी प्रोपेगेंडा को फॉलो करने के लिए, यही चवल मारने के लिए लोगों को इतना झूठ सुनाओ कि उन्हें सच लगने लगे। और लास्ट में जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में तेल नहीं निकलता, पाकिस्तान तेल निकाल के नहीं बेचता सऊदीया की तरह, लेकिन गन्ना बेचता है। गन्ने की पैदावार में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। तो क्या इसके बावजूद हमें चीनी सस्ती मिलती है? Absolutely not. हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हमारे पास गंदम है और गंदम की पैदावार में हम 8वें नंबर पे हैं। तो इसके बावजूद क्या हमें सस्ती रोटी मिलती है? Absolutely not. हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन चावल की पैदावार में हम 10वें नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। तो क्या पाकिस्तानी अवाम को अच्छा बासमती चावल मुयस्सर है? क्या पाकिस्तानी 16,500 की इस टाइम बोरी है पुराने चावलों की, क्या वो खरीद सकते हैं? Absolutely not. हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हमारे पास कपास है, जो कि हम दुनिया के 4थे नंबर पर सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क है।
क्या इसके बावजूद हर पाकिस्तानी एक अच्छा लिबास ज़ेब तन कर सकता है? बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए। हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन नमक पैदा करने पर हम पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और नमक हराम पैदा करने पर पाकिस्तान पहले नंबर पर है। और मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, सुनने वाले सारे समझ रहे हैं। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान में तेल निकल भी आए तो सरमायाकारों, मुशीरों, वज़ीरों, जागीरदारों, वडेरों, चौधरियों, सोमरों, जतोइयों, पीरों, लगारियों, शरीफों, नून लीगियों, गिलानियों और इनके गुमाश्तों और मजहबी व अहलाकी महलूकात और इनकी अशराफिया पर मुश्तमिल 70 से 80 ख़ानदानों की चमकती हुई किस्मत को मज़ीद चमकाएगा। जबकि तब भी हम अपनी किस्मत के निचोड़े तेल को देखकर ठंडी आहें भरते रहेंगे। दुनिया के ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिनमें तेल नहीं निकलता, लेकिन उनके ममालिक के जो वसाइल हैं उनकी मुनसिफाना तकसीम की वजह से वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में कम से कम $1 ट्रिलियन, पाकिस्तान को सिर्फ $1 करोड़ चाहिए इस टाइम, लेकिन $1 ट्रिलियन के ज़खायर मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान और इस हिस्से को रगड़ा जा रहा है आलमी ताकतों की वजह से। आलमी ताकतें इनके पीछे लगी हुई हैं कि हम इधर से पैसे कमा लें, जैसा कि वो पहले वक्तों में कमाया करते थे। अवाम दरियाफ्तों से कम, लेकिन अदल व इंसाफ के मामलात में ज़्यादा तरक्की पाते हैं, ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। इसलिए थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचें और इस बेशऊर अवाम को शऊर देने में हमारी मदद करें। अगर अपना किरदार आप अदा नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूं लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात न इलेक्शन कमीशन जानता है, न सरकार, न अदालत, न खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता।